डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 20 फरवरी भारत के मानचित्र में दर्ज दो ऐसी पहचानों का उत्सव है जो भौगोलिक रूप से देश के सुदूर पूर्वोत्तर में स्थित है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। इसी दिन वर्ष 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि उस क्षेत्र की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आकांक्षाओं की औपचारिक स्वीकृति थी, जो लंबे समय तक मुख्यधारा से दूर समझा जाता रहा। अरुणाचल प्रदेश, जिसे उगते सूरज की धरती कहा जाता है, भारत का वो राज्य है जहां सबसे पहले सूर्य की किरणें धरती को स्पर्श करती हैं। हिमालय की गोद में बसा यह प्रदेश केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी विविध जनजातीय संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। यहाँ 25 से अधिक प्रमुख जनजातियां और सैकड़ों उप जनजातियां निवास करती हैं, जिनकी भाषाएं, रीति रिवाज और जीवन शैली अलग अलग है। ये विविधता अरुणाचल को भारत का एक जीवंत सांस्कृतिक संग्रहालय बनाती हैं। 20 फरवरी 1987 से पहले अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था। सीमावर्ती और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देना एक दूरदर्शी कदम था। इससे स्थानीय लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक अधिकार और विकास की नई दिशा मिली। सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार के क्षेत्र में धीरे धीरे बदलाव दिखाई देने लगे। आज अरुणाचल प्रदेश भारत की सीमाओं की रक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अरुणाचल प्रदेश की पहचान केवल उसकी सीमाओं से नहीं, बल्कि उसकी आस्था और परंपराओं से भी बनती है। तवांग मठ जैसे धार्मिक केंद्र, लोक पर्व, जनजातीय नृत्य और प्रकृति के साथ सामंजस्य, ये सब मिलकर उस जीवन दर्शन को रचते हैं जिसमें आधुनिकता और परंपरा साथ साथ चलती हैं। यहाँ विकास का अर्थ केवल इमारतें नहीं, बल्कि संस्कृति की निरंतरता भी है। इसी दिन 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भी भारत का 23वां राज्य बना। मिजो यानी पहाड़ी लोग और रम यानी भूमि। मिजोरम का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ियों की धरती। चारों ओर फैली हरी भरी पहाड़ियां, गहरी घाटियां और बादलों से घिरी बस्तियां मिजोरम को एक विशिष्ट पहचान देती हैं। लेकिन इसकी असली पहचान उसके लोग हैं, अनुशासित, सामुदायिक और आत्मसम्मान से भरे हुए। मिजोरम का इतिहास संघर्ष और समझौते दोनों से बना है। राज्य बनने से पहले क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता और आंदोलनों से गुजरा, लेकिन मिजो शांति समझौता भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में एक मिसाल बना, जिसने दिखाया कि संवाद और विश्वास से लंबे संघर्षों का समाधान संभव है। 20 फरवरी को राज्य का दर्जा मिलना उसी शांति प्रक्रिया की परिणति थी। मिजोरम की सामाजिक संरचना सामुदायिक मूल्यों पर आधारित है। यहाँ तलवांग जैसी परंपराएं, जहां पूरा गांव मिलकर एक दूसरे की मदद करता है, आज भी जीवित है। शिक्षा के क्षेत्र में मिजोरम की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं। देश के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में शामिल मिजोरम ये बताता है कि पहाड़ों के बीच भी ज्ञान की ऊंचाइयां छुई जा सकती हैं। मिजोरम की सांस्कृतिक पहचान उसके लोक नृत्यों, संगीत और त्योहारों में झलकती है। चेराव बांस नृत्य के लयबद्ध कदम केवल कला नहीं, बल्कि सामूहिक अनुशासन और समन्वय का प्रतीक है। ईसाई धर्म का प्रभाव यहाँ सामाजिक जीवन में स्पष्ट है, लेकिन स्थानीय परंपराएं और पहचान आज भी मजबूती से बनी हुई है। आधुनिकता ने मिजोरम को बदला है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी सामुदायिक है। 20 फरवरी का महत्व इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ये दिन पूर्वोत्तर भारत की उस यात्रा को रेखांकित करता है, जिसमें पहचान, स्वायत्तता और विकास तीनों का संतुलन साधने की कोशिश की गई। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम दोनों ही राज्यों ने दिखाया है कि विविधता कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति हो सकती है। इन राज्यों की संस्कृति, भाषाएं और जीवन शैली भारत की बहुलता को और समृद्ध करती हैं। डे स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike.